सारे बच्चे टॉपिक का नाम डालेंगे बेटा। ड्राइंग अ कार्ड विद रिप्लेसमेंट, पहले लिख लो ड्राइंग अ कार्ड विद रिप्लेसमेंट। इसका मीनिंग क्या होता है क्वेश्चन में विद रिप्लेसमेंट का। मान ले बच्चा मेरे पास में एक बॉक्स है, ठीक है। उस बॉक्स के अंदर में कुछ बॉल हैं, कुछ ब्लू कलर की बॉल हैं, ब्लैक कलर की हैं। मैंने हाथ डाल के उसमें से एक बॉल निकाली, देखी, और देखने के बाद उसका जो भी कलर था, ब्लू था, ब्लैक था, मैंने नोट किया, और नोट करने के बाद बॉल मैंने फिर से डाल दी अंदर, और फिर से डालने के बाद फिर बेटा एक बार हाथ डाला, फिर दूसरी बॉल निकाली। अगर मान लो मेरे से बोला जाए कि बेटा तुम 3 बॉल निकालो, तो मैं पहले हाथ डालूंगा, बॉल देखूंगा, जो भी आया ब्लू ब्लैक जो भी आया लिखा, और फिर उसको बैग में डाल दिया। फिर से हाथ डाला तो फिर एक देखी, जो भी आया लिखा डाल दिया। इस चीज को, जो चीज हम निकालने के बाद फिर से उसमें पुट कर देते हैं, इसको बोलते हैं विद रिप्लेसमेंट। समझ में आया? विद रिप्लेसमेंट, क्योंकि तुमने देख लिया फिर से डाल दिया, रिप्लेस कर दिया। एक क्वेश्चन आता है विदाउट रिप्लेसमेंट। इसका मीनिंग ये होता है कि मान लो तुमने बैग में हाथ डाला, एक बॉल निकाली, और निकालने के बाद में जो भी कलर था नोट कर लिया, जेब में डाल ली, मतलब बैग में न डाल के जेब में डाल ली। तो हुआ क्या कि टोटल नंबर ऑफ बॉल थी वो चेंज हो गई। लॉजिक समझ में आ रहा है? क्योंकि कम हो जा रही, हर बार तुम 3 बॉल निकालोगे तो 3 कम हो जाएंगी। और बॉल निकालते समय या बैग से कुछ भी हो, तुमसे बोला जाए 3 बॉल निकालो, याद रखना एक बार में एक ही बॉल निकलेगी। एक बार में कितनी निकलेगी? एक। तो ऐसा नहीं राक्षस जब वाला हाथ डाल दिया एक बार में 5 निकाल रहे हो तुम, ये नहीं। क्वेश्चन में क्या समझोगे, अगर मेरे से बोला जाएगा 3 बॉल ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो मैं एक बार में एक निकालूंगा, फिर एक निकालूंगा, फिर एक निकालूंगा, तो 3 हो गई। 4 बोलेगा तो 4 बार हाथ अलग अलग डाल डाल के निकालनी पड़ेगी। लॉजिक समझ में आया? तो ये बेटा सवाल है, ये सवाल है। सारे बच्चे क्वेश्चन लिखो, अच्छे से सवाल लिखो, तो इसके हम लोग आंसर करते हैं। इससे पहले मैं थोड़ी सी एक चीज और बता देता हूँ, लिटिल बिट, ध्यान से सुनना। अगर मान ले बच्चा तुम लोगों को क्लास 11th में प्रोबेबिलिटी सब नहीं पढ़ी, सॉरी परमुटेशन कॉम्बिनेशन सबने पढ़ा। एक सवाल है, एन डिफरेंट आइटम्स कितनी तरीके से अरेंज कर सकते हो? एन फैक्टोरियल। एन डिफरेंट आइटम्स कैन बी अरेंज इन एन फैक्टोरियल। मान ले बेटा मेरा मान क्या लो है ही, मेरा नाम रणवीर है। अब मैं तुम्हें बोलूं, मेरे नाम की स्पेलिंग में कंफ्यूजन है, मैं बोलूं कि रणवीर नाम का जो वर्ड है, इससे कितने अरेंजमेंट तुम बना सकते हो? तो लेटर काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, बेटा आर 2 बार आया है ना, तो मैं 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करूंगा। ई बेटा 2 बार आया है, तो 2 फैक्टोरियल से और डिवाइड करूंगा। ये हो गए टोटल नंबर ऑफ जो अरेंजमेंट है मेरे नाम के। ऐसे बेटा कोई नाम बता, इसका तो बड़ा है मैं नहीं बताऊंगा। जैसे छोटा नाम कोई बोलो, आरव। आरव तुम्हारे नाम की स्पेलिंग यही है ना बेटा? यही है। टोटल लेटर कितने काउंट करना? 1 2 3 4 5। तो इसको 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई, ये बेटा 3 बार आया है ना बेटा, ये आंसर हो गया। समझ में आया? तो हमें सिर्फ और सिर्फ ये जानना है कि जब भी कोई लेटर ऐसे आएंगे, तो हम जब अरेंजमेंट की बातें करेंगे तो सेम होंगी, तो उस चीज़ से डिवाइड भी करेंगे, ठीक है? उस चीज़ से डिवाइड भी करेंगे। क्लास 11th में तुम लोगों को अच्छे से पढ़ाया भी था, और कुछ ज़्यादा जानना भी नहीं। एक चीज़ और, कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला होता है, कॉम्बिनेशन का होता है, एक होता है परमुटेशन का। जैसे मैं बात करता हूँ एनसीआर, तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चा एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। सी का मीनिंग होता है कॉम्बिनेशन, ग्रुप बनाना। ग्रुप बनाने को हम लोग कॉम्बिनेशन बोलते हैं। और अगर कहीं एनपीआर लिखा हो तो इसका मीनिंग होता है परमुटेशन, और परमुटेशन का मीनिंग होता है अरेंज करना, चीज़ों को लाइन में अरेंज करना। और ग्रुप बनाना जैसे टीम बनाना, क्रिकेट टीम बनाना, इसको ग्रुपिंग बोलते हैं। वहाँ पे हम लोग कॉम्बिनेशन देखते हैं। वहाँ ये नहीं कि विराट कोहली आगे खड़ा है, दूसरा कोई पीछे है, उससे नहीं। एक प्रॉपर टीम बन गई 11 की। इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा? एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। हमें केवल केवल ये बेसिक बेसिक चीजें जाननी, बाकी कुछ नहीं जानना परमुटेशन का, ठीक? अब बेटा पहला जो सवाल है, इस सवाल को अच्छे से लिखो तो, क्योंकि इससे पहले के क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। हेडिंग तो डाली ली ना? पहला अच्छे से सवाल लिखो। सवाल लिखने के बाद ये सारे के सारे ये 6 पार्ट हैं, जल्दी जल्दी लिखो, थोड़ा स्पीड में। सारा में आज पूरी क्लास में मैं सिर्फ एक ही टॉपिक पढ़ाऊंगा, यही बस। 8:30 बजे तक यही टॉपिक चलेगा, और सीख के जाओगे कि क्या होता है विद रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन और विदाउट रिप्लेसमेंट वाले, जिससे कि आगे जो भी मैं टॉपिक कराऊं तो फिर तुम्हें कंसेप्ट क्लियर रहे। अब ध्यान से सुनो बेटा, सबने लिख लिया? मैंने मान लिया, लिख लिया। तुम्हारे पास में टोटल 52 कार्ड्स हैं। कोई भी बच्चा लिखेगा नहीं, सिर्फ देखते रहो। टोटल बेटा तुम्हारे पास 52 कार्ड्स हैं। आउटकम तुम क्या कर रहे हो? एक कार्ड निकाल रहे हो। कितने कार्ड निकाल रहे हो? एक।
अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल सफल्ड कार्ड प्रोबेबिलिटी, और उसकी जो आउटकम है उसको तुम नोट कर रहे हो, और उसके बाद में एक कार्ड निकालने के बाद में फिर तुम कार्ड को रीशफल कर दे रहे हो, मतलब उसमें डाल दे रहे हो, रिप्लेस करने के बाद फिर से रीशफल कर दिया, मिक्स कर दिया। उसके बाद तुम दूसरा कार्ड निकाल रहे हो, अनदर कार्ड निकाल रहे हो। पहले एक कार्ड निकाला, निकालने के बाद तुमने उसको देखा, देखने के बाद नोट कर लिया, और नोट करने के बाद फिर से डाल दिया, और डालने के बाद फिर वो मिक्स कर दिया। जब दूसरा कार्ड निकाला है तो तुम्हें प्रोबेबिलिटी बतानी है, ये ढेर सारे क्वेश्चंस की। पहला सवाल, पहले सवाल में कहता है कि फर्स्ट कार्ड जो है, फर्स्ट कार्ड एस होना चाहिए, और सेकंड कार्ड बेटा रेड कलर का किंग होना चाहिए। अगर तुम पहले कार्ड निकाल रहे हो बच्चा, पहले कार्ड निकाल रहे हो, वो कहता है एस होना चाहिए पहला कार्ड। टोटल एस होते कितने, 4 होते हैं ना, कोई भी एक एस होना चाहिए। तो अगर एस की मैं बात करूं तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 4/52। ये कौन से कार्ड निकालने की हुई, एस निकालने की हुई। तो मैं ये लिख सकता कि मैं ये लिख रहा हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, एक तरीके से एस की तो लिख रहा हूं बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हो गई एस निकालने की, इनटू प्रोबेबिलिटी, दूसरा कार्ड क्या निकालना है बेटा, रेड किंग निकालना, सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड किंग निकालना है। प्रोबेबिलिटी अगर एस की बात करूं तो एस की प्रोबेबिलिटी होगी 4/52। अब तुमने जो कार्ड निकाला, देखा, फिर से बैग में डाल दिया ना बच्चा, तो फिर से 52 हो गए। अब उसमें रेड कलर के किंग होते कितने हैं, 2 ही तो होते हैं, तो उसको निकालने की प्रोबेबिलिटी होगी 2/52। अब सारे बच्चे ध्यान से सुनना, इसमें क्या ये फिक्स था कि पहले एस निकालना है या राजा निकालना है? कोई ध्यान से पढ़ो, लिखा तो है फर्स्ट कार्ड एस, मतलब उसने फिक्स करके रखा था कि पहले नंबर पे तुम्हें एस ही निकालना है और दूसरे नंबर पे रेड किंग निकालना है। तो इसलिए मैंने ऐसे किए। एक क्वेश्चन बार बार उठता है, सर आपने ये मल्टीप्लाई क्यों कर डाले? मल्टीप्लाई हमने इसलिए किए बेटा कि हमें 2 कार्ड निकालने, तो एक कार्ड ये हो गया, एक कार्ड ये हो गया। मल्टीप्लीकेशन में हम काउंट करके देखते हैं, अगर 3 कार्ड निकलते तो तीसरा भी मैं मल्टीप्लाई करता। समझ में आ गया? और डिफरेंट डिफरेंट जब केस बन रहे होते हैं तो एक केस बना के फिर प्लस साइन लगा के दूसरा केस बनाते हैं, ऐसे चलता है। पहले का आंसर सारे बच्चों को समझ में आ गया। अब मैं नहीं कहता ये सॉल्व करना, बाद में कर लेना घर पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर, सारे बच्चे अब 2 की बात करेंगे। पहला ये लिख लो आंसर, फर्स्ट का आंसर लिखो जल्दी से, और फर्स्ट के बाद सेकंड का आंसर करो बेटा। पहले का तो आंसर आ गया, सेकंड पार्ट का किसी भी बच्चे ने कुछ आंसर देना चाहे तो बोलो बेटा। तुम नहीं बोलो बेटा, तो मेरा अलाउ नहीं है बोलना, पहले पढ़ चुकी थोड़ा सा। हाँ बोलो। सुनो बेटा, ये तो लिख लिया, मैं ये हटा दूं। सेकंड पार्ट कर रहे हैं हम लोग। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में कहता है कि एक कार्ड एस होना चाहिए, एक कार्ड एस होना चाहिए, और दूसरा कार्ड बेटा रेड किंग होना चाहिए। इसमें हमें ये नहीं पता है कि एस पहले नंबर पे होना चाहिए कि दूसरे पे होना चाहिए। तो मान ले बेटा, अगर पहले नंबर पे मैं एस लूंगा तो 4/52, और दूसरे नंबर पे अगर रेड कलर का किंग लूंगा तो 2/52। उल्टा भी तो हो सकता है कि पहले मैं रेड कलर का किंग ले लूं, दूसरे नंबर पे एस ले लूं। तो यहाँ पे कितने आइटम्स हैं, 2 आइटम है, एक ये आइटम है और एक ये। 2 डिफरेंट आइटम्स कैन बी अरेंज इन 2 फैक्टोरियल। तो मैं इसको प्लस करके नहीं लिखूंगा, फैक्टोरियल के फॉर्म में लिखूंगा। कैसे? 2 डिफरेंट आइटम्स हैं तो इसको अरेंज करने के क्या तरीके हो सकते हैं बेटा, 2 फैक्टोरियल तरीके हो सकते हैं। और आसान तरीका बताऊं तो इसको था ये, इसको या ऐसे लिखूं या मैं उल्टा करके लिख दूं। पहले मैंने रेड किंग लिख दिया और बाद में बच्चा मैंने ये लिख दिया, एस लिख दिया। ये चीज और ये चीज एग्जैक्ट सेम है तो मैं 2 टाइम्स लिख सकता हूं ना। तो अगर मान लो 4 आ गई तो क्या तुम 4 बार लिखोगे पागल की तरह? वो टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो फैक्टोरियल के टर्म्स में लिखेंगे। कैसे? हम ऐसे याद रखेंगे, 2 डिफरेंट आइटम्स कैन बी अरेंज इन 2 फैक्टोरियल। खत्म कहानी। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर, सारे बच्चे अब देखो, पहले का आंसर हो चुका, दूसरे का हो चुका, अब थर्ड करो, थर्ड करो। जल्दी करो, स्पीड में थोड़ा। कैलकुलेशन बाद में करते रहना, कैलकुलेशन करते रहना बेटा, उसके चक्कर में मत पड़ो ना, वो तो सॉल्व हो ही जाएगा, वो बाद में घर पे कर लेना। अभी तुम फोकस करो केवल पहली लाइन लिखने पे। थर्ड पार्ट क्या कहता है? थर्ड किसी का आया हो बेटा? अब ध्यान से सुनो,
कहता है फर्स्ट जो कार्ड है वो हार्ट होना चाहिए। हार्ट बेटा टोटल 13 होते हैं, 13 हार्ट होते हैं, 13 क्लब होते हैं, 13 स्पेड होते हैं, 13 ही डायमंड होते हैं। और सेकंड कार्ड रेड कार्ड होना चाहिए। मैं पहले तो ये हटाता हूं। देख बेटा, सान्या बता क्या लिखा बेटा। वेरी गुड, 13/52, 26/52 बेटा ये राइट आंसर है, क्योंकि इसने कंडीशन दे रखी है कि पहला कार्ड हार्ट होना चाहिए, दूसरा, तो यही आंसर है। इसमें मेरे को 2 फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर बेटा फोर्थ पार्ट। अब यहां पे दे रखा है फर्स्ट कार्ड हार्ट होना चाहिए और सेकंड कार्ड जैक होना चाहिए। फर्स्ट कार्ड हार्ट होना चाहिए, सेकंड जैक होना चाहिए। मैं इसको हटा दूं, ऊपर वाले को हटा दे बच्चा। अगर मैं इसकी बात करूं तो पहला कार्ड हार्ट होना चाहिए। हार्ट होते कितने हैं? 13/52। टोटल जैक कितने होते हैं बेटा? 4 जैक होते हैं ना, तो 4/5। और इसमें एक चीज फिक्स है कि पहले नंबर पे तुम्हें बेटा हार्ट निकालना है, दूसरे नंबर पे जैक निकालना है। डन। चलो, दोनों के दोनों बेटा राजा होने चाहिए, दोनों के दोनों राजा होने चाहिए। बता छोटू, और कोई नहीं बोलेगा, बोल। और दूसरा फिर 4/52। ठीक है बेटा, तो थर्ड फोर्थ इसका इसका रहेगा 4/52 इंटू 4/52। एफ पार्ट बेटा कौन बोलेगा? रुको, अंशिका बताओ। हाँ बोलो बोलो। किसमें किसमें? हाँ बोलो। तुम बेटा लेट आए हो ना, लेट आए 10 मिनट है। क्या लिखा है ऊपर? ये रिप्लेस लिखा हुआ है ना। कोई ऐसा सवाल ना करो बेटा, तुम्हें सामूहिक मार पड़े। आगे सुनो, देखो बेटा, अब जैसे ये बच्ची ने एक सवाल किया, ये कहती है कि सर दोनों के दोनों किंग्स हैं, ये भी किंग है और ये भी किंग है, दोनों हैं। 2 डिफरेंट आइटम्स कैन बी अरेंज इन 2 फैक्टोरियल। तो मान ले बच्चा मैंने यहाँ 2 फैक्टोरियल लिख दिया, लेकिन ये भी राजा ये भी राजा, दोनों किंग है ना, और दोनों जब सेम होते हैं तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड भी तो करेंगे। समझ में आ गया लॉजिक? इसलिए मैंने 2 फैक्टोरियल नहीं लिखा। ऐसे इसमें तो हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि इसमें फिक्स है बेटा, पहला कार्ड हार्ट होना चाहिए, दूसरा कार्ड जैक होना चाहिए, तो इसमें तो बात भी नहीं करनी। बात हमें करनी है एफ पार्ट की। स्वरदीप एफ पार्ट बता तो बेटा। कहता है दोनों के दोनों कार्ड हैं, बोथ दी कार्ड्स आर ऑफ दी कलर, मतलब सेम कलर होना चाहिए बेटा। थोड़ा अंग्रेजी में मिसिंग है, बोलो। और कोई आंसर दो बेटा, इसके अलावा कोई आंसर कोई बच्चा देना चाहे? गलत आंसर है, ठीक है। चलो अनुष्का बता, इसका आंसर बताओ बेटा। उस लड़के ने दिया 26/52 इंटू 26/52, तुम बता। राइट आंसर है। ध्यान से सुन बेटा, अगर मैं इसको हटा दूं थोड़ी अंग्रेजी, देखो, एक कलर के कार्ड निकालने तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड, पहला ब्लैक हो गया, और प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड हो गई। 2 कार्ड निकालने ना बेटा, 2 निकालने ना। पहला कार्ड तुमने निकाला ब्लैक कलर, दूसरा क्या निकाला? रेड। यार उल्टा भी तो हो सकता था कि पहले तुम निकाल दो रेड कलर का और दूसरे नंबर पे बच्चा निकाल दो तुम ब्लैक कलर का। हो सकता था कि नहीं? बिल्कुल हो सकता था। रेड कलर ब्लैक कलर का निकालने की 26/52, इसका भी बनेगा 26/52। ऐसे ही दूसरा केस, लेकिन मैंने क्या बताया, इसमें तुम परमुटेशन यूज करो। कैसे? ये सारी कहानी हटा के तुम डायरेक्ट क्या लिख सकते हो? 2 डिफरेंट आइटम्स कैन बी अरेंज इन 2 फैक्टोरियल, क्योंकि एक है रेड दूसरा है ब्लैक, एक ब्लैक है एक रेड है, तो 2 फैक्टोरियल रहेगा केस। समझ में आ गया? तो बेटा इसका फाइनल आंसर ये हो गया। चलो लास्ट पार्ट, इसमें लिखा हुआ है बोथ दी कार्ड्स आर ऑफ द सेम सूट। सेम सूट का मीनिंग होता है टोटल 4 सूट होते हैं। कौन कौन से? क्लब, एक तो होता है क्लब, होता है स्पेड, होता है डायमंड, होता है हार्ट होता है। तो उसमें कहता है सेम सूट के होने चाहिए। सेम सूट को पहले तुम आंसर दो। देख बेटा ध्यान से सुनना, देखो वो कहता है दोनों के दोनों कार्ड सेम सूट के होने चाहिए। तो ऐसे हो सकता है बेटा कि तुम जो कार्ड निकाल रहे, प्रोबेबिलिटी पहले निकाल लो कि बोथ दी कार्ड्स ले लो तुम,
मान लो स्पेड के ले लिए, पहला भी स्पेड है दूसरा भी स्पेड है। दूसरा केस ये भी बन सकता, पहला क्लब दूसरा क्लब। तीसरा केस ये भी बन सकता, पहला डायमंड दूसरा डायमंड। चौथा केस बन सकता है पहला हार्ट दूसरा हार्ट। तो मैं एक काम करता हूँ, इसकी प्रोबेबिलिटी लिखने के लिए मैं पहले किसी एक का निकाल देता हूँ। तो एक निकालने का 13/52 इंटू 13/52, ये मैंने निकाला मान लो रेड कलर का, रेड कलर नहीं सॉरी डायमंड मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। ऐसे टोटल कितने केस बनने वाले हैं? 4। तो 4 केस बनने वाले हैं, तो हम लोग क्या करने वाले हैं बेटा, टोटल ऐसे मेरे पास में इसमें टोटल 4, तो मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा ना बेटा। यहाँ पे फैक्टोरियल वाला फंडा तो लगेगा नहीं। लॉजिक समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं क्यों बेटा, तुम देखो ना, मैंने पहले 2 कार्ड निकाले किसके, 2 क्लब के निकाले, फिर 2 मैंने निकाले स्पेड के, 2 निकाले मैंने डायमंड के, 2 निकाले हार्ट के। सबकी प्रोबेबिलिटी यही आने वाली है। मैं सही से अगर लिखूं तो पहला आया 13/52 इंटू 13/52 प्लस 13/52 इंटू 13/52। अब एक चीज देखना बेटा, ये दोनों क्लब है मान लो, तो ये दोनों क्लब है, 2 डिफरेंट आइटम्स कैन बी अरेंज इन 2 फैक्टोरियल, लेकिन ये दोनों क्लब हैं तो डिवाइड बाई भी तो 2 फैक्टोरियल करेंगे, तो वो कट्टी पिट्टी हो जाएगा, तो यही रहेगा। ऐसे लिखना चाहो तो प्रोबेबिलिटी ये वाली मैंने क्लब की लिख दी, 2 कार्ड्स निकाले बेटा। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी दूसरी लिखोगे, मान लो मैंने लिख दी स्पेड की लिख दी, तीसरी मैंने डायमंड की लिख दी, चौथी मैंने हार्ट की लिख दी। प्लस 13/52 इंटू 13/52, लास्ट केस 13/52 इंटू 13/52। सेम चीजें 4 बार लिखी हुई हैं, तो मैं 4 इंटू करूंगा ना बेटा। करो आंसर लिखो जल्दी करो। क्यों? केस अलग है ना बेटा, केस अलग है यहाँ पे। जब हम लोग फैक्टोरियल कर रहे होते हैं तो उल्ट ऐसा मतलब इनको इंटरचेंज इंटरचेंज करोगे रहेगी तो वही चीज, क्योंकि ये दोनों के दोनों कैसे हैं, सेम है ना बेटा, ये दोनों भी सेम है ना, तो इनको अगर इंटरचेंज भी करोगे तो कोई फर्क थोड़ी नहीं पड़ना, 2 फैक्टोरियल होगा। और ये चीज अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, हुआ ये है एक्चुअली इनकी वैल्यू सबकी सेम है, वैल्यू सबकी सेम है। तो मैंने क्या किया, मैंने ये नॉर्मल कैलकुलेशन में क्या होता है, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स लिखा हो तो मैं 4 टाइम्स एक्स नहीं लिख सकता, तो इसलिए मैं 4 टाइम्स 1 लिख रहा हूं। समझ में आया? जल्दी लिखो इसको, जल्दी करो। एक बात बताओ, इसका आंसर फिफ्थ वाले का, ये तो ऊपर वाले का आंसर होगा ना, फिफ्थ वाले का आंसर क्या आया था, ये आया था ना बेटा। तुम ये तो नहीं पढ़ रही, इसका आंसर तुम ये तो नहीं पढ़ रही। अरे पगलू इंसान, जब पढ़ाते हैं तो सीरियल सीक्वेंस में पढ़ना। ये ऊपर वाले का आंसर था यार, ये ऊपर वाले का किसी का था, ये आंसर इसका था। ये साथ साथ चलो ना, इतना डिले चलेगी तो कहां से समझ में आएगा। खाना ना टाइम से खाया कर, दिमाग चलेगा बेटा। आगे बढ़े। इसका आंसर तुम लोग पहले करने की कोशिश करो, क्वेश्चन लिखो अच्छे से, और क्वेश्चन लिखने के बाद आंसर जरूर करो। एग्जैक्ट पूरा सॉल्व मत करना, ठीक है। अगर एक बच्चे को मैंने देख लिया मैच देखते, तुम्हें विकेट बना के मारेंगे। बहुत आसान सवाल है बेटा, तुम्हें 3 कार्ड निकालने रिप्लेसमेंट के साथ में 52 कार्ड में से। अगर वेल सफल्ड ऑफ पैक ऑफ कार्ड्स दे रखा तो कार्ड का मतलब वही 52 कार्ड है बेटा खेलने वाले, ठीक है। प्रोबेबिलिटी बतानी है, द कार्ड्स ड्रॉन आर किंग होना चाहिए, क्वीन होनी चाहिए, जैक होनी चाहिए। अच्छा सीक्वेंस में दे रखे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, करो करो पहले करो, पहले एक दूसरे से डिस्कस मत करो, अपना करो, करने के बाद जब काट के उसको दोबारा करोगे तो याद रहेगा कि अच्छा ये गलती करी। सारे बच्चे करो, तो ट्राई करो, सही से एक बार ट्राई करो। सुनो बेटा, पहले पार्ट का जिन बच्चों ने, सबने आंसर तो अपना लिखा है ना कुछ न कुछ। अब सुनना ध्यान से, ये कहता है कि 3 कार्ड तुम्हें निकालने, पहला कार्ड किंग होना चाहिए, दूसरा क्वीन होनी चाहिए, तीसरा जैक, और ये एग्जैक्ट सीक्वेंस भी दे रखा है। तो बेटा टोटल किंग होते कितने? 4।
तो पहले का होगा 4/52 इंटू, 3 कार्ड निकाल रहे हैं ना, 3 कार्ड निकाल रहे हैं ना। अब बेटा रानी निकालनी है, 4 क्वीन होती हैं तो 4/52, और जैक भी बेटा होते हैं 4/52। एक चीज याद रखना, यहाँ पे हम 3 फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये ऑर्डर ऑलरेडी गिवन है। सारे बच्चों का सही था, किसी का गलत हो हाथ उठा बेटा। बहुत बढ़िया, तुम्हारा गलत था। क्या गलत? 1 नहीं बेटा, क्योंकि तुमसे बोला गया 3 कार्ड निकालने हैं। तो कभी भी कोई चीज निकालते हैं ना, तो ये देखा करो टोटल मार्केट में अवेलेबल कितने हैं। राजा कितने अवेलेबल थे? 4 थे ना। ये एक्चुअली प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 राजा निकालने की नहीं है, एक राजा निकालने की, एक किंग निकालने की होती है 4/52। तुम ये मन सोचना है ऊपर 4 लिखा तो 4 किंग निकालने की प्रोबेबिलिटी, ऐसा नहीं है। अगर मान ले बेटा मैं बोलूँ 4 किंग निकालने, तो कैसे निकालोगे बता? बता बता। तो लिखोगे 4/52, 4/52, 4/52, 4/52। ये जो एक लिखता है इसका मतलब एक कार्ड निकाला, ये जो दूसरा लिखा है इसका मतलब दूसरा कार्ड निकाला, तीसरा जो लिखा है इसका मतलब 3। अभी तक कितने कार्ड निकाल चुकी तुम? सिर्फ 3। ऊपर से लेना देना नहीं है। आगे सुनो। हाँ बेटा। अनपढ़ इंसान, ये क्या लिखा है? रिप्लेसमेंट मतलब राजा देखा डाल दिया, राजा देखा निकाला फिर डाल दिया। राजा लेके वो भाग नहीं गया उसके साथ राजा के, तो है ना, राजा भाई राजा को देख रहे उसमें डाल दे रहे। एक ही चीज में बता, पूरी क्लास में एक ही चीज पढ़ाऊंगा तब भी डाउट रहेंगे, देखना तो मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर ये कहता है कार्ड्स ड्रॉ कर रहे हैं, किंग है, क्वीन है, जैक है, कोई ऑर्डर नहीं गिवन है, कुछ नहीं गिवन है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 4/52, 4/52, 4/52। बेटा 3 डिफरेंट आइटम्स। यहाँ ऐसा भी तो हो सकता है, अब ध्यान से सुनना। अगर अगर इसमें 3 डिफरेंट आइटम्स हैं तो इनको अरेंज करने का तरीका 3 फैक्टोरियल, ये आंसर आ गया। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। सीन क्या हुआ, तुम्हारे पास में एक किंग था, एक क्वीन थी, एक जैक था, तो एक अरेंजमेंट तो ये हो सकता था, एक ये भी तो हो सकता था। दूसरा अरेंजमेंट, किंग और इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, जैक, ऐसे भी तो हो सकता था। तीसरा क्या हो सकता था बेटा? मतलब के जे क्यू हो सकता था। उसके बाद बेटा जे को फिक्स कर दो, के क्यू हो सकता था, और क्वीन किंग हो सकता था। इसके बाद मैं अगर क्वीन को सेट पहले कर दूं, मतलब फिक्स कर दूं, तो ये के जे हो सकता है, या फिर हो सकता है जे के हो सकता है। कितने बन गए बेटा? टोटल 6 बन गए ना। मैंने मल्टीप्लाई किसका किया? 6 का ही तो किया है। 3 × 2 6 की 6 ही तो होता है। एक्चुअली ये लंबे लंबे लिखने में थोड़ा टाइम वेस्ट होता है, तो इसलिए हम लोग फैक्टोरियल का यूज करके निकल लेते हैं। समझ में आ गया? चलो सारे बच्चों का आंसर सही था। नेक्स्ट सवाल। बढ़िया से क्वेश्चन लिखो और सारे आंसर निकालो। आंसर पहले खुद करो। अब सुनो बेटा, सारे बच्चे ध्यान से सुनना। इसमें बोला गया तुमसे 5 कार्ड निकालने हैं 1 बाई 1। अब 5 का मतलब एक बार में तो 5 निकालने, मैंने क्या बताया था, एक एक करके निकालने, एक एक करके। और विद रिप्लेसमेंट दे रखा है। अगर क्वेश्चन में कुछ ना लिखा हो विद रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट, तो हमेशा विदाउट रिप्लेसमेंट मान के चलना। क्वेश्चन में क्या दे रखा है बेटा? पहला सवाल देखना अच्छे से। प्रोबेबिलिटी बतानी है कि पांचों के जो कार्ड हैं वो सारे के सारे डायमंड होने चाहिए। बेटा पहला डायमंड, टोटल टोटल डायमंड कितने होते हैं? 13। तो पहला कार्ड निकाला उसकी प्रोबेबिलिटी ये, दूसरा निकाला उसकी प्रोबेबिलिटी ये, तीसरा कार्ड निकाला उसकी प्रोबेबिलिटी ये, चौथा कार्ड निकाला उसकी प्रोबेबिलिटी ये, पांचवा कार्ड निकाला उसकी प्रोबेबिलिटी ये। तुम्हें 5 ही तो निकालने थे। अब कहानी ये है बेटा, 1 2 3 4 5, 5 डिफरेंट आइटम्स कैन बी अरेंज इन 5 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल से बेटा क्या करेंगे? लेकिन ये सारे के सारे पांचों के पांचों सेम है, तो डिवाइड भी 5 से करेंगे। ये आंसर। नहीं भी करोगे तो चलेगा, नहीं भी करोगे तो चलेगा। दोबारा बोलना बेटा। अब जैसे ये बच्चा क्या बोल रहा पता है? ये कह रहा है, ये कह रहा है अगर लिखाओ 2 × 2 × 2 × 2 × देखना बेटा, ये गधा वाला सवाल कर रहा है। सारे बच्चे सुनना। ये कह रहा है 2 × 5, क्या लिख सकते हैं इसको? मल्टीप्लीकेशन के केस में नहीं लिखते हैं, जब चीजें एडिशन में होती हैं तो सेम नंबर लिखने उतना टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं। आगे सुनो, पहले का आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन, और ये बड़ा आसान होता है, ये 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई कर लेना घर पे जाके। कहता है कि 3 कार्ड निकालने ओनली, सॉरी, निकालने तो 5 ही कार्ड हैं, निकालने तो 5 ही कार्ड हैं, और लेकिन उसमें से 3 कैसे होने चाहिए? डायमंड।
ओनली 3 डायमंड होने चाहिए। अगर 3 डायमंड है तो बचे हुए 2 कैसे हैं? नॉन डायमंड, नॉन डायमंड है ना। तो अगर मैं बी पार्ट की बात करूं तो पहला कार्ड मैंने डायमंड निकाला, ठीक। डायमंड निकालने की प्रोबेबिलिटी होगी बेटा 13/52। दूसरा भी डायमंड निकाला तो 13/52। तीसरा भी डायमंड निकाला तो 13/52। बेटा मैं 3 कार्ड डायमंड निकाल चुका हूं। अब बचे हुए 2 कार्ड कैसे होंगे? नॉन डायमंड। तो टोटल 52 में से 13 कार्ड माइनस करो तो कितने बचे? 39। तो पहला कार्ड नॉन डायमंड निकालने का तरीका 39/52 और दूसरा 39/52। अभी बात खत्म नहीं हुई, ध्यान से सुनना। यहाँ जो मैंने लिखा है यहाँ ऑर्डर भी तो चेंज हो सकता। मान लो तुमने पहले हाथ डाला, मतलब हाथ नहीं जो भी है, और तुमने निकाला, पहले डायमंड निकाला, फिर तुमने 2 कार्ड नॉन डायमंड निकाल दिए। मतलब मैं कितना आराम से सुनना। पहला तुमने निकाला डायमंड, दूसरा डायमंड निकाला, तीसरा डायमंड निकाला, 2 कार्ड तुमने नॉन डायमंड निकाल दिए। ये भी तो हो सकता है पहला डायमंड निकालो, दूसरा नॉन डायमंड निकालो, फिर डायमंड निकालो, फिर नॉन डायमंड। लॉजिक समझ में आ रहा? ऐसे तो ढेर सारे अरेंजमेंट पड़ रहे। तो आसान करने के लिए मैं ये जान सकता हूँ टोटल कितने कार्ड निकाले, 1 2 3 4 5। तो 5 डिफरेंट आइटम्स कैन बी अरेंज इन 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, बेटा ये 3 कैसे हैं? सेम है, तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करो। ये 2 कैसे हैं? तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करो। बेटा दिस इज द करेक्ट आंसर। जल्दी करो, जल्दी करो। तो इसके तुरंत बाद सी पार्ट करते हैं। हाँ बेटा, क्या बेटा दोबारा बोलो। ये 2 सेम ना हो, नॉन डायमंड तो होगा ना। नॉन डायमंड कौन होता है? जो डायमंड ना हो। तो बाकी का सेम है नहीं है क्या फर्क पड़ता, वो नॉन डायमंड तो है ही ना बेटा। जैसे मैं बोलूं लड़कियां नहीं होनी चाहिए, तो बाकी क्या है? लड़के होने चाहिए। अब लड़के में एग्जैक्ट लड़का थोड़े नहीं, लड़के तो कंसिडर किए ही जाएंगे ना। सी पार्ट कहता है कोई भी कार्ड डायमंड नहीं होना चाहिए, कोई भी डायमंड नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए इसका मतलब डायमंड को गोली मार दो, बचे कितने? सी पार्ट की बात करूं तो 39/52 इंटू 39/52 इंटू 39/52 इंटू 39/52 कितने हैं बेटा? 39/52। अब देखना 5 कार्ड है ना, 5 डिफरेंट कार्ड्स कैन बी अरेंज इन 5 फैक्टोरियल, लेकिन सारे के सारे ही क्या है? सेम है। तो ये तो कट्टी पिट्टी बेटा, ये आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट सवाल। ये कौन सा टॉपिक चल रहा है? रिप्लेसमेंट। अभी हम लोग सिर्फ रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। रिप्लेसमेंट में होता क्या है ना, कार्ड देख लेते हो, देखने के बाद में फिर से डाल देते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कार्ड लिया जेब में रख के निकल गए, ऐसा नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉपी करो बढ़िया से बेटा, बहुत आसान सवाल है, जल्दी जल्दी करते रहो। अब देखो तुम लोगों ने अपने सबने जो आंसर आए लिख लिए ना। पहला क्वेश्चन देखो, कहता है तुम्हें बॉल कितनी निकालनी है? 18 कहाँ निकालनी, 2 निकालनी यार, 2 बॉल निकालनी है बॉक्स में से। उस बॉक्स में टोटल बॉल कितनी है बेटा? तो 10 है बेटा ब्लैक कलर की बॉल और 8 है तुम्हारे पास रेड कलर की बॉल, ठीक है। पहला सवाल कहता है कि दोनों की दोनों जो बॉल निकाल रहे हैं वो रेड कलर की होनी चाहिए। तो पहली बॉल रेड अगर निकालना चाहते हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बेटा? पहले पार्ट का जो आंसर होगा वो होगा 8/18। पहली बॉल कैसी आ गई? रेड आ गई। बेटा ये दोनों टोटल बैग में कितनी बॉल है? अच्छा आगे सुनो, पहली बॉल निकल आई, दूसरी बॉल निकालेंगे, वो भी हम कैसे निकालना चाहते हैं? रेड कलर की। तो 8/18, ये दोनों की दोनों रेड है ना बेटा। तो 2 डिफरेंट आइटम्स कैन बी अरेंज इन 2 फैक्टोरियल, लेकिन ये दोनों के दोनों सेम कलर के हैं, तो 2 फैक्टोरियल से हम लोग डिवाइड भी करेंगे। तो मेरा ये फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। थोड़ा बहुत सॉल्व कर लेना, मैं कर नहीं रहा हूं। बी पार्ट की तरफ कितने बच्चों का ये आंसर सही था? हाथ उठाना एक बार। बहुत बढ़िया बेटा, सारी पूरी क्लास का ही सही है लगभग। सेकंड पार्ट कहता है कि जो पहली है फर्स्ट ब्लैक बॉल होनी चाहिए और सेकंड रेड बॉल होनी चाहिए। इसका मतलब वो चिल्ला चिल्ला के बोल दिया, फिक्स कर दिया। अगर बेटा मैं ब्लैक बॉल की बात करूं तो टोटल ब्लैक कितनी? सॉरी 10/18 पहले की प्रोबेबिलिटी हो गई, इनटू दूसरी हो गई 8/18। इसमें हम फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो उसने पहले से ऑर्डर फिक्स कर दिया।
बेटा ये आंसर हो गया। थर्ड पार्ट, सी पार्ट, सी पार्ट कहता है, इसको वन करो बेटा, वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड, मतलब पहली ब्लैक हो सकती दूसरी रेड हो सकती, या दूसरी ब्लैक हो सकती पहली रेड, मतलब समझ में आ रहा है। अगर मैं देखूं, मान ले बच्चा मैंने ब्लैक की पहले निकाली, तो ब्लैक की प्रोबेबिलिटी तो ये हो गई, रेड की प्रोबेबिलिटी तो ये हो गई, है ना। उल्टा भी तो हो सकता है, इंटू टू फैक्टोरियल, और यहाँ पे हम टू फैक्टोरियल से डिवाइड क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि एक रेड है दूसरी दूसरी ब्लैक है, मतलब मैंने उल्टा बोल दिया। हाँ पहले ये वाली रेड है, ये वाली ब्लैक है। बेटा ये तुम्हारे आंसर हो गए। कितने बच्चों के सारे सही थे। चलो तो रिप्लेसमेंट थोड़ा थोड़ा तो समझ गए ना बेटा, क्या सारा समझ गए, अभी नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट, आज पूरी क्लास में एक ही टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल, चलो बेटा क्वेश्चन लिखो, इसके तीनों पार्ट के आंसर करो जल्दी। ये सब कुछ हम इसलिए पढ़ रहे हैं जिससे कि बेटा जब हम लोग टोटल प्रोबेबिलिटी या बेस थ्योरम के क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे कंफ्यूजन ना आए, विद रिप्लेसमेंट करना, विदाउट करना, कहाँ फैक्टोरियल करना, कहाँ क्या करना है, इसलिए ये टॉपिक पहले क्लियर कर लो अच्छे से। ध्यान से देखना बेटा लोग, इसमें बैग के अंदर में टोटल बॉल कितनी थी बच्चा, 4 व्हाइट बॉल थी, 7 ब्लैक बॉल थी और 5 ब्लू कलर की बॉल थी। तुमसे बोला गया 4 बॉल निकालनी है, 4 बॉल निकालनी, एक बार में 4 नहीं निकालनी, एक एक करके 4 निकालनी, एक एक करके 4 निकालनी। कैसे, मैंने क्या बताया भाई, राक्षस वाला हाथ मत डालना, एक साथ 4 निकाल के तुम नाचो, ऐसे मत करना। अगर मैं बात करूं फर्स्ट पार्ट की, ए पार्ट की, तो कहता है वो वन ऑफ देम लिखा होगा, वन ऑफ देम इज वाइट, मतलब एक कोई वाइट होनी चाहिए, एक कोई वाइट होनी चाहिए। तो पहले हम वाइट की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं बेटा। टोटल वाइट कितनी है, 4/16। ये जो मैंने निकाला है वो वाइट निकालने की प्रोबेबिलिटी हो गई। अगर एक वाइट है तो बाकी की बेटा कितनी बची अभी, देखो वाइट में से 4 हटा दो तो बची 12, तो 12/16 दूसरी बॉल हो गई। तीसरी क्या होगी, तीसरी की चौथी क्या होगी बेटा, इनटू रहेगा बेटा, 1 2 3 4 बॉल है ना, तो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, इसमें ये कैसी है, नॉन वाइट है ना, 3 फैक्टोरियल। समझ में आया, ये कितने बच्चों का सही था, बहुत बढ़िया, सारे बच्चों का सही था पहला पार्ट। दूसरा देखो, ये कहता है सारी की सारी वाइट होनी चाहिए, तो पहली बॉल भी होनी चाहिए 4/16, दूसरी बॉल भी 4/16, तीसरी बॉल भी 4/16, चौथी बॉल भी 4/16। 4 बॉल निकाल रहे हैं तो 4 डिफरेंट आइटम्स कैन बी अरेंज इन 4 फैक्टोरियल, लेकिन बेटा चारों के चारों सेम है, चारों की चारों वाइट हैं, तो 4 फैक्टोरियल से हम डिवाइड भी करेंगे तो मेरा ये आंसर हो गया। ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आंसर हो गया। लॉजिक समझ में आया। थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट, सी पार्ट, अच्छे से करो तो बेटा। सी पार्ट का आंसर क्या आया, देखो बेटा लास्ट पार्ट में कहता है, यहां पे एक तो ये गलत लिखा है, थोड़ा सही करो इसको। एट लीस्ट 3 आर वाइट, कम से कम 3 बॉल वाइट होनी ही चाहिए। तो एक काम करते हैं, ऐसा केस हो सकता है 3 वाइट हो जाए तो एक कैसी हो जाए, नॉन वाइट हो जाए, एक तो ये बन सकता है, प्लस दूसरा केस ये भी बन सकता है चारों की चारों वाइट कर दो, चारों की चारों बच्चा वाइट बॉल कर दो। अगर मैं 3 वाइट की बात करूं, 3 वाइट बॉल की बात करूं, टोटल वाइट हैं कितनी, 4, तो 4/16 इंटू 4/16 इंटू 4/16, 3 वाइट निकाल ली। एक मेरे को नॉन वाइट निकालनी है, नॉन वाइट का मतलब कितना, 12/16। ये उल्टा भी तो हो सकता है, तो इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे कितने का, 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 3 चीजें सेम रिपीट कर रही हैं, ठीक है। प्लस साइन लगाया बेटा, क्योंकि मैं इसमें परमुटेशन लगा रहा हूँ, एन डिफरेंट आइटम्स कैन बी अरेंज इन एन फैक्टोरियल, और अगर उसमें आर आइटम्स सेम है तो डिवाइड भी करेंगे। याद है मिसिसिपी वाला क्वेश्चन, वो इसीलिए। नेक्स्ट सवाल बेटा, चारों की चारों अगर वाइट हो जा रही हैं तो हम लोग लिखेंगे 4/16 इंटू 4/16 इंटू
4/16 इंटू 4/16। और ये चार डिफरेंट आइटम्स कैन बी अरेंज इन 4 फैक्टोरियल, लेकिन ये कहने को डिफरेंट है ही नहीं। पहली बात तो सारे की सारी वाइट है, तो डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल। बेटा ये आंसर आ गया। बेटा ये कितने बच्चों का सही था? बहुत बढ़िया, जल्दी करो बेटा। पलक गलत क्यों हो गया था? अच्छा अब सही है, ये सॉल्व कर लेना, मैं सॉल्व नहीं कर रहा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 23, जल्दी करो, पढ़ो करो। चलो बेटा अब डिस्कस कर लेते हैं, जो आंसर तुम लोगों ने निकाले हो ठीक है मान लेता हूं मैं। अब देखना पहला पार्ट क्या कह रहा है। एक बैग के अंदर में, एक बैग के अंदर में कितने मार्बल्स हैं बेटा? टोटल 10 है, उसमें 4 बेटा हैं ब्लैक कलर की और 6 हैं तुम्हारे पास व्हाइट कलर की। टोटल 10 मार्बल्स हैं। बेटा बात नहीं करो, बात नहीं। अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूं तो ये कहता है ब्लैक इज फॉलोड बाय व्हाइट। तो पहले तुम कौन सा निकाल रहे हो? फर्स्ट जो निकाल रहे हो, फर्स्ट मार्बल जो है फर्स्ट इज ब्लैक है, फर्स्ट इज ब्लैक है। एंड सेकंड कौन सा है बेटा? सेकंड वाइट है। अब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। पहली ब्लैक, ब्लैक टोटल अवेलेबल कितनी? 4, तो 4/10 तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। और दूसरी मार्बल कौन सी निकाल रहे हैं बेटा? वाइट, तो वाइट है 6/10। बेटा ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया, ठीक है। और इसमें हम कुछ कर भी नहीं सकते, इसमें कोई अरेंजमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि पहले ब्लैक चाहिए था, दूसरे नंबर पे वाइट चाहिए था, ये आंसर हो गया। दूसरा पार्ट, दूसरा पार्ट ये कहता है ब्लैक फॉलोज वाइट। ब्लैक फॉलो कर रहा है ना वाइट को, तो इसमें पहले कौन आएगा? तो फर्स्ट में बेटा इसमें आएगा वाइट आएगा। एंड सेकंड जो आएगा मार्बल वो तुम्हारा ब्लैक आएगा, वो तुम्हारा बेटा ब्लैक आएगा। वाइट कितना है? उल्टा हो जाएगा 6/10 और दूसरा बन जाएगा 4/10। समझ में आया बेटा? दो पार्ट तो समझ में आ गए। तीसरा पार्ट, तीसरे पार्ट में कहता है, मैं इसको थोड़ा सा हटा दे रहा हूं। थर्ड पार्ट में कहता है, सी पार्ट में कहता है ब्लैक एंड व्हाइट किसी भी ऑर्डर में चलेगा। तो किसी भी ऑर्डर में चलेगा तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, मान लो प्रोबेबिलिटी निकाली, 1 बेटा ब्लैक चाहिए एंड 1 तुम्हें व्हाइट चाहिए। ऑर्डर कोई मैटर नहीं कर रहा। तो मान लो तुमने पहले किया, पहले मान लो ब्लैक निकाल दिया, दूसरे नंबर पे व्हाइट निकाल दिया। उल्टा भी तो हो सकता है, उल्टा भी तो हो सकता है। उल्टा हो सकता है कि पहले पहले ये निकला है दूसरे में ये, तो मैं इसको 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर सकता हूं डायरेक्ट, ठीक है। थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट डी पार्ट कहता है दोनों के दोनों सेम कलर के होने चाहिए। तो मान ले बेटा दोनों के दोनों में क्या कर रहा हूं, बोथ, पहले मान रहा हूं बोथ ब्लैक हैं, दोनों के दोनों ये ब्लैक हैं, अफ्रीका से आए हैं। और दोनों के दोनों अब की बार मान लिए बेटा ये कैसे हैं, वाइट है। ये दोनों के दोनों ब्लैक हैं। ब्लैक थे कितने बेटा टोटल? 4, 4 थे ना ब्लैक। तो 4/10 इंटू 4/10, ये दो कार्ड निकाल लिए मैंने, दोनों के दोनों कैसे निकाले? ब्लैक। प्लस वाइट अगर निकालने हैं तो 6/10 इंटू 6/10। बेटा ये आंसर हो गया। समझ में आ गया? सारे किसके सही थे? हाथ उठाना। आगे वाले बच्चों के क्यों नहीं सही थे? क्या गलती थी बेटा? अच्छा हाँ बेटा, आगे बढ़े इस, हाँ कोशिश, हाँ ये लिखना बेटा, इसी के नंबर है ना, ये स्टेटमेंट लिखना थोड़ा थोड़ा, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो सारे बच्चे ये लिखो। तो ये क्वेश्चन जो है हेडिंग डालो, हेडिंग डालो ड्राइंग विदाउट रिप्लेसमेंट। हेडिंग डालो बेटा, इस पे एक ही क्वेश्चन करना है, आज का ये लास्ट सवाल है तुम लोगों का। इसमें क्या सीन है? विदाउट रिप्लेसमेंट है, मतलब तुमने देखा, हाथ डाला, निकाला और उसके बाद जेब में रख लिया, ये वाला सीन चलेगा। अच्छे से क्वेश्चन लिखो, बढ़िया से आंसर निकालो। ये जो लिखा हुआ है ना, अर्न लिखा हुआ है, अर्न का मतलब होता है एक टोकरी टाइप का, डिब्बा टाइप का, ठीक है, जिसमें कुछ चीजें रखी होती हैं, उसको अर्न बोलते हैं, बॉक्स टाइप का कह सकते हो। ये तुम मैथ्स में बार बार देखोगे लिखा हुआ प्रोबेबिलिटी में, पता नहीं क्यों अर्न लिखते हैं, बॉक्स लिखना चाहिए साफ साफ।
संदूक टाइप का कुछ। अब चलो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो बेटा, पहला सवाल कहता है का एक अर्न, अर्न का मतलब तो मैंने क्या बताया, एक बॉक्स टाइप का मान लेना बेटा। इसके अंदर में पहले सीन देखते हैं। 5 रेड कलर की बॉल हैं, 7 बेटा ब्लैक कलर की बॉल है। तुमसे बोला गया है 2 बॉल निकालने के लिए विदाउट रिप्लेसमेंट। बहुत बढ़िया चीज लिखी है। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब एक बार तुमने हाथ डाला, जो निकाल लिया वो निकाल लिया, वो दोबारा नहीं डालोगे, ठीक है, वो कम होती जाएगी। अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो ये कहता है कि दोनों की दोनों बॉल कैसी होनी चाहिए, रेड होनी चाहिए। टोटल रेड अवेलेबल कितनी मार्केट में, 5। अगर पहली बॉल में रेड निकालूंगा तो प्रोबेबिलिटी 5/12 निकाल ली, एक बॉल रेड। जब दूसरी हम रेड निकालने, और जो रेड निकाली है ना, रेड निकालने के बाद जेब में डाल ली, अब तो 4 ही बचेंगी। तो दूसरी बॉल निकालोगे तो वो बचेंगी 4/11, क्योंकि एक बॉल कम हो गई टोटल में से। समझ में आया? दिस इज द करेक्ट आंसर। सेकंड पार्ट छोटू कहता है 2 बॉल तुमने, 2 ब्लैक निकालनी। ब्लैक निकालनी तो पहली ब्लैक निकालोगे तो 7/12 और दूसरी 6/11। बेटा ये आंसर हो गया। सॉल्व कर लेना, मैं सॉल्व नहीं कर रहा। थर्ड पार्ट कहता है एक रेड होनी चाहिए और दूसरी ब्लैक होनी चाहिए। एक रेड होनी चाहिए एंड लिखा है 1 रेड, ये 1 से नहीं होना चाहिए, 1 होना चाहिए बेटा। ये 1 ब्लैक होनी, ऑर्डर नहीं गिवन है कि पहले ब्लैक होना चाहिए कि पहले रेड होनी चाहिए। तो मैं 2 केस लूंगा। रेड की प्रोबेबिलिटी रहेगी बेटा 5/12। रेड निकाल ली तो रेड तो तुम्हारी एक गायब हो गई। अब ब्लैक निकालोगे तो वो 7/11। उल्टा भी तो हो सकता था। तो यहाँ पे 2 केस बन सकते थे, पहले हो × 2 फैक्टोरियल। सारे बच्चे डी पार्ट करेंगे इसका। बोलो बोलो। अच्छा चलो, पागल वाला डाउट था बच्चे का। कहता है फर्स्ट रेड होनी चाहिए, सेकंड ब्लैक। ये तो चिल्ला चिल्ला के फिक्स कर दिया ना। पहली रेड होनी चाहिए, इसका मतलब है 5/12 और दूसरी वाली क्या बोला उसने, ब्लैक, तो 7/11। बेटा ये सारे आंसर हो। कितने बच्चों के सही थे? बहुत बढ़िया। तो विद रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट सीख गए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे ना, पहले पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद आगे का टॉपिक। चलो बेटा बाय।